Hello everyone. Now let's see how to convert NFA to DFA. Right? The first question is why we are going to study this topic. Right? So see, in previous lecture we have discussed some designed some DFA, NFA and epsilon NFA. Right? Okay. And in DFA, for example, this is the DFA, deterministic finite automata machine, starts with 1 over the binary strings, right? तो आप ये देखिए कि किसी भी स्टेट पर आप इनपुट सिंबल, इस इनपुट सिंबल को हम ट्रांजिशन करते हैं. फॉर एग्जांपल 1 एंड 0 का ट्रांजिशन करते हैं, हर स्टेट पर 1 और 0 का ट्रांजिशन करते हैं. दिस रिप्रेजेंट अ कंप्लीट मशीन, राइट? बट इन केस ऑफ NFA हम we can leave a particular symbol on a particular state, right? For example, इस state पर हम इसको हटा सकते हैं, that is इसमें से remove कर सकते हैं. This is also starting with 1, starts with 1 over the binary string, but this is NFA. Similarly, in epsilon NFA, we can leave a particular symbol on particular state. So what is that? It means these are NFA and epsilon NFA are incomplete machine. So our target is to convert this incomplete machine to complete model, NFA to DFA. Similarly, epsilon NFA is also incomplete. So how we can convert epsilon NFA to DFA directly or epsilon NFA to NFA? Our main target is how to convert an incomplete machine to a complete machine, right? So that's why we are going to see this topic, especially one of the reason is that one. Okay, another thing is, okay, now let's discuss about how to convert this NFA to DFA in very easy method, right? That's very easy and one of the very important topic for your semester exam. So try to understand. Okay, let's convert this NFA to a DFA, right? So this question is already asked in AQ2 exam. Question exam में क्या आ सकता है? या तो आपको ट्रांजिशन डायग्राम दे सकते हैं या तो ट्रांजिशन टेबल दे सकते हैं किसी NFA का. तो क्वेश्चन ये आया था NFA का टेबल. अगर टेबल आ गया दैट्स गुड. अगर कोई ट्रांजिशन डायग्राम आया हुआ है तो उस डायग्राम को आपको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम टेबल टू टेबल सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम को, करेक्ट? अच्छा, फॉर एग्जांपल सपोज करिए ये क्वेश्चन आया, अगर डायग्राम में दिया होगा तो यू नो डायग्राम, ट्रांजिशन डायग्राम टू ट्रांजिशन टेबल कैसे कन्वर्ट करते हैं, यू नो वेरी वेल, राइट? देयर आर 5 स्टेट्स PQRS, तो PQRST एंड P on 0 दैट इज P एंड P on 0 इज Q, तो P और Q दोनों पर जा रहा है. दैट्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक ना, ओके? क्योंकि P पर 0 पर मैं P पे भी जा रहा हूँ और P on 0 मैं Q पर भी जा रहा हूँ, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक. तो इट इज NFA, करेक्ट? तो आई मीन टू से सिंपली अगर आपको डायग्राम दिया हुआ तो डायग्राम से आपको टेबल बनाना पड़ेगा. अब देखिएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेरी इजी. उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, सी सेम इस टेबल टू टेबल डायरेक्टली, वेरी इजी मेथड. क्या करने जा रहा हूँ, इसमें स्टेट्स कितने हैं? 5 states. Input symbol है 0 and this is 1. Try to understand. That's very easy, right? First हमने लिया P, okay? अच्छा, जो हम यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे. That will be very easy. Try to understand. तो P on 0, let me write here. Tell me P on 0 PQ, तो P on 0 यहाँ पे मैंने लिख दिया PQ and P on 1 is P. P on 1 is P. Now see, यहाँ तो कोई डाउट, नो डाउट, राइट? P सेम P on 0 is PQ. हम टेबल टू टेबल कन्वर्ट करने जा रहे हैं, दैट विल बी, ये हमारा DFA बनेगा, राइट? सी कैसे बनेगा देखते हैं अभी. तो ये फर्स्ट लाइन हो गया. नाउ स्टार्ट. अगली बार क्या करेंगे, अब हम इस टेबल में ये चेक करेंगे देयर आर न्यू स्टेट जनरेटेड, दैट इज PQ न्यू स्टेट जनरेटेड. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लेंगे P, Q, राइट? वेरी इजी मेथड. अच्छा, ये स्टार्टिंग स्टेट है, ये PQ हमने एक स्टेट बना लिया. देखिए लॉजिकली कंबाइंड कर दिया, दैट विल बी द सिंगल स्टेट फॉर द DFA मशीन, राइट? तो हमने PQ ले लिया. अब
पी क्यू ऑन जीरो क्या होगा, सिंपल देखिएगा, पी क्यू ऑन जीरो, पी ऑन जीरो पी क्यू, क्यू ऑन जीरो आर एस। तो अगर मैं पी क्यू ऑन जीरो बोलता हूं तो दोनों को कंबाइंड कर दूंगा, ठीक। तो पी क्यू ऑन जीरो विल बी पी क्यू आर एस। तो हम यहां पे लिखने जा रहा हूं पी क्यू आर एस, राइट। नाउ टेल मी पी क्यू ऑन वन, P on one P, Q on one T, तो PQ on one यूनियन, P यूनियन T इज इक्वल टू PT, ये हो जाएगा PT, राइट। नाउ लेसन, ये न्यू स्टेट जनरेटेड दैट इज PQ, PQ के लिए हमने 0 और 1 का सक्सेसर निकाल लिया, राइट। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद इसका नंबर आया, ये देखिएगा P इज ऑलरेडी डन, P का हम 0 1 का सक्सेसर निकाल चुके हैं। सक्सेसर मीन्स ट्रांजिशन, किसी स्टेट पर 0 1 का ट्रांजिशन कर रहे हैं। आई विल डिस्कस एट टाइम ऑफ theoretical part. P is done. Now new state is generated, that is PQRS and PT. तो अब हम क्या करेंगे, इस PQRS का फिर 0 और 1 पे ट्रांजिशन करेंगे और जो स्टेट आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेट आई एम गोइंग टू टेक हियर, दैट इज PQRS, PQRS. Now tell me PQRS on 0, PQRS on 0, P on 0 PQ, Q on 0 RS, R on 0 PR and S on 0 phi. तो PQRS on 0 क्या हो जाएगा, इन सब का यूनियन। तो PQ यूनियन R, S यूनियन P, R यूनियन phi, तो इन चारों का यूनियन क्या होगा फाइनली, PQRS। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं PQRS. Now tell me PQRS on 1 क्या होगा, वीडियो पॉज करिए, बस सोचिए, PQRS on 1, यस, PQRS on 1, P on 1 P, Q on 1 T, R on 1 T, S on 1 phi, यूनियन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, P T T phi का यूनियन क्या होगा, PT, तो दैट्स इज PT। वेरी इजी। नाउ यानी कि PQRS डन, PQRS completed. Now come to the next state generated, PT. Now take PT. Now tell me PT on 0, what should I write, PT on 0, P and T, this is P and T, right. P on 0 PQ, T on 0 phi, PQ and phi, union of PQ and phi, PQ. So that's I am writing here P comma Q, PQ, right. Now tell me PT on 1, PT on 1, P on 1 pi, P and this is phi, P and phi, union of P and phi, that is P. So I am going to write here P. Now PT completed, PT का ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। Now come to the next state. Is this new state? No, PQRS already done. तो PQRS पे टिक कर दिया, मीन्स डन। Now next state is PT. PT is new state? No, PT is already done. PT का हम लोगों ने ट्रांजिशन यहाँ पे कर चुके हैं, देखिएगा यहाँ पे, ठीक। तो PT को फिर दोबारा नहीं करेंगे, तो PT ऑलरेडी डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट PQ, PQ इज ऑलरेडी डन, है ना, तो PQ इज ऑलरेडी डन, तो यहाँ भी हो गया। नेक्स्ट P इज ऑलरेडी डन, कंप्लीटेड। नाउ देयर इज नो न्यू स्टेट जनरेटेड, सो दिस इज स्टॉपिंग, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, ये मेरा ट्रांजिशन टेबल डन, कंप्लीट, NFA to DFA हो चुका। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, सी लेसन। वंस अगेन लेट मी टेल यू, ये हमारा स्टेट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल लाइन में। ये आपको दो स्टेट दिख रहे होंगे P, Q, बट लॉजिकली इट इज कंबाइंड, राइट। तो कैसे लिखूंगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, डायग्राम अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, यहीं पे डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे यहीं पे बनाता हूँ, ठीक। तो ये हो गया P, ठीक, स्टेट ये बन गया, और नेक्स्ट स्टेट क्या है, P, Q। ओके, वन मोर थिंग, P is the starting state now, and what is the final state in this case? Final state, इसमें कौन है final state, S and T। तो S and T अगर final state है, तो इसमें जहाँ जहाँ S या T दिखेगा उसको हम final state बना देंगे। तो S कहीं दिख रहा है इसमें, यस, यहाँ पे S दिख रहा है, तो S will be the, this will be the final state। और S और कहीं नहीं, T कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ T दिख रहा है,
दिस विल बी द फाइनल स्टेट। तो स्टार्टिंग स्टेट विल बी द सेम, बट फाइनल स्टेट कहाँ होगा, जहाँ जहाँ ये स्टेट प्रेजेंट होगा उन सबको फाइनल स्टेट बना देंगे, करेक्ट। नो, तो इसका देखते हैं पी क्यू, पी क्यू, इसका पी क्यू का हमने लिया। नाउ नेक्स्ट इज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, and that is PT, that is PT, correct. Starting state this one, PQRS is the final state and PT is the final state, right. ट्रांजिशन कैसे करेंगे बताइएगा, P on 0 PQ, P on 0 PQ। नाउ सी, अब देखिएगा ये कंप्लीट मॉडल बनेगा, सारे स्टेट पर 0 1 का ट्रांजिशन होगा, ठीक, ओके। P on 0 PQ, P on 1 P, P on 1 P, right. PQ on 0 PQRS, PQ on 0 that is PQRS, PQ on 1 PT, PQ on 1 that is PT, PQRS on 0 PQRS, PQRS on 0 PQRS, PQRS on 1 PT, PQRS on 1 PT, PT on 0 PQ, PT on 0 that will be the PQ, and PT on 1 that is P. So PT on 1 that is P, right. So this is the complete machine, हर स्टेट। अच्छा नाउ टेल मी, एक डाउट आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर स्टेट के अंदर ये जो 4 स्टेट्स है ये क्या है, डीएफए में तो एक ही स्टेट होता है, बट वंस अगेन टेल मी, लेट मी टेल यू, ये 4 स्टेट दिख तो रहे हैं बट दीज आर द कंबाइंड, लॉजिकली कंबाइंड हैं, ठीक। जो स्ट्रिंग ये जनरेट करेगा वो सारी स्ट्रिंग ये जनरेट करेगा, जो स्ट्रिंग ये रिजेक्ट करेगा वो सारी स्ट्रिंग ये भी रिजेक्ट करेगा, दैट इज द सेम, पावर इज द सेम। सो अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी आप ऐसे लिख सकते हैं, एज्यूम P, Q एज ए स्टेट, इसको A मान सकते हैं, इसको B स्टेट रीनेम कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट को PQRS को आप रीनेम कर सकते हैं C, PT को रीनेम कर सकते हैं D, तो आपको A B C D ऐसा दिखेगा, तो आप ऊपर लिख सकते हैं कि एज्यूमिंग PQRS रीनेम्ड एज PPC समथिंग लाइक दैट, तो आप ऐसे बना सकते हैं, बट रिमेंबर दिस इज द सिंगल स्टेट, लॉजिकली कंबाइंड P and T, राइट। तो सिंपल दिस इज NFA टू DFA कन्वर्जन, सिंपल टेबल दिया हुआ, टेबल टू टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम दिया तो डायग्राम टू टेबल, टेबल टू टेबल। वन सेकेंड, लेट मी एक बार और इंट्रोड्यूस, एक बार और देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल टेबल दिया हुआ है, P ऑन, ये सेम तो ये पेपर में दिया होगा जो भी आपको, इसके थ्रू हमने टेबल बनाया, पहले P को लिया, P ऑन 0 PQ, P ऑन 1 P, नाउ न्यू स्टेट जनरेटेड दैट इज PQ, PQ को हमने लिया, PQ ऑन 0 देखा तो इसका यूनियन लिया, PQ ऑन 0 PQ यूनियन RS, तो PQRS हो गया, PQ ऑन 1 PQ ऑन 1 PT हो गया, राइट। एंड सिमिलरली PQRS, अब न्यू स्टेट जनरेटेड दैट इज PQRS, तो PQRS का 0 पे क्या होगा, PQRS का 0 पे ऑल दिस यूनियन, तो PQRS PR यूनियन कितना हो जाएगा PQRS, एंड PQRS on 1 that is PT, now PQRS completed, now PT on 0 that is PT on 0 PQ5, so that is PQ, and PT on 1 that is P and 5 that is P, PT completed, now PQRS already done, PT already done, PT on P, yes, PQ already done, P is already done, it means now stop। तो इसको हम देख के हमने डायग्राम बना लिया, दैट विल बी द कन्वर्जन, दैट्स वेरी इजी, राइट। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यू कैन राइट लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट दिस स्टेप बाय स्टेप, ठीक। तो दैट्स जो हमने काम यहाँ पर किया वही चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप लिखने जा रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, okay, if any doubt please write in comment section.